हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस प्रश्नावली के हमने अब से पहले 9 प्रश्न हल कर लिए हैं। इस विद्यार्थी को इससे पहले वाला वीडियो देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे जाके आप प्रश्नावली नंबर 5, प्रश्नावली नंबर 8 और 9 के इससे पहले वाले पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे वहाँ पे आपको जितने वीडियो डाले गए हैं पार्ट वाइज मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, और आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न संख्या 10 को हल। प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। कोई सड़क है 80 मीटर चौड़ी, उसके आमने सामने यानी उसके दोनों किनारों पे एक 2 पिलर यानी 2 खंबे लगे हुए हैं। ऐसे मान लो बिजली वाले जो खंबे लगे होते हैं ना सड़क के किनारे, सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको जो पिलर्स हैं उनकी हाइट ज्ञात करनी है, और जो सड़क की जो बीच में जो बिंदु है जिससे ये दोनों कोण बन रहे हैं उन तक की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे? सबसे पहले अपने ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएं। तो प्रश्न संख्या 10 करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 करते हैं स्टार्ट। प्रश्न संख्या 10 से हमें दिया गया है 80 मीटर चौड़ी सड़क। सबसे पहले मान लेते हैं अपने ये ए बी कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये ए बी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ऐसा मान लेते हैं अपने। ये 18 मीटर चौड़ी सड़क है, और इससे कोई ये बिंदु यानी इसके दोनों साइड पहले 2 पिलर लगे हुए हैं, दोनों पिलर बना लेते हैं। दोनों खंबे बिल्कुल समान हाइट के हैं, अपने यहाँ तक की ऊंचाई के 2 खंबे बना लेते हैं। तो पहला पिलर ये मान लेते हैं BC हो जाएगा, ये BC कोई H ऊंचाई का ये पिलर है, ठीक है। और बराबर बिल्कुल दूसरी साइड समान लंबाई के हैं, मतलब इतनी ऊंचाई का ये पिलर हो जाएगा। ये अपने AD मान लेते हैं। अगर इसकी H है तो इसकी भी क्या होगी, H होगी, क्योंकि ये दोनों पिलर क्या हैं, समान ऊंचाई के हैं। अब अपने नेक्स्ट इसमें हमें कहा गया कि कोई एक बिंदु है इस सड़क के बीच में, इस सड़क से कोई एक बिंदु है, इन दोनों के बीच में एक बिंदु से खंभों के शिखर यानी सड़क के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे कोई वो बिंदु है। कोण कितने कितने दिए गए, 60 और 30 दिए गए। तो एक अपने थोड़ा दूर रख लेते हैं, इस साइड रख लेते हैं, ताकि इधर वाला ये बन जाएगा 30 और इधर वाला बना देंगे 60। दोनों बिंदुओं से कोण कितना बन रहा है, 60 और 30 डिग्री। तो अपने ये इधर वाला मान लेते हैं, ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और ये इधर वाला कितना बन रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि जितना पास होगा उतना कोण बड़ा होगा। तो ये इधर वाला है 30 डिग्री और ये इधर वाला है 60 डिग्री। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इससे ये बिंदु कितनी दूर है और इससे ये बिंदु कितनी दूर है ये ज्ञात करना है। तो अगर हमें दोनों ज्ञात करने हैं ऐसे, तो हमें एक इन दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा और दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरी दूरी 80 दी गई है। ये अगर मैं मान लूं इतनी दूरी, ये बिंदु मान लेते हैं अपने E है, यहां से यहां तक की ये दूरी मैं अगर x मान लूं, तो क्या ये जो दूरी बची वो 80 माइनस x हो जाएगी। ये अपने आप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पूरी 80 मीटर है और इतनी x है, तो पीछे कितनी बची, 80 में से x घटा दूंगा, वो पीछे बच जाएगी। अब अपने इसको त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से हल कर सकते हैं। पहले जो माना है वो लिख लेते हैं। माना क्या क्या है, हमने माना सर्वप्रथम हमने जो किया है वही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना। माना BC और AD H ऊंचाई के 2 खंबे हैं। तो माना कि BC
बराबर AD, दोनों की समान ऊंचाई और इनकी ऊंचाई है कितनी, h है, h मीटर के दो खंबे हैं, दो क्या हैं, दो खंबे हैं। h ऊंचाई के दो खंबे हमने मान लिए BC और AD। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, यहां बिंदु C पर जो AB का जो एक बिंदु है C, यहां से दोनों के उन्नयन कोण कितने हैं, हमने 30 और ये बिंदु C है E, माफी चाहूंगा बिंदु E, बिंदु E से दोनों खंभों के उन्नयन कोण, दोनों खंभों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, और 60 डिग्री है। सबसे पहले अपने त्रिभुज इसके लिए लगा लेते हैं सूत्र, हमें लंब और आधार के बीच में निकालना है संबंध, तो इससे निकाल लेंगे अपने। तो सबसे पहले सर्वप्रथम त्रिभुज ए, ये बीच वाला कोण बीच में आता है, तो त्रिभुज EAD या फिर DAE, तो त्रिभुज DAE से थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो अपना क्या बन जाएगा, tan 30 बराबर होता क्या है, लंब क्या है इस कोण के लिए, DA या AD, तो अपने AD लिख लेते हैं, AD बटे आधार क्या है AE। अब अपने पास जो मान है वो रख लेते हैं, tan 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3 बराबर इसका मान कितना है, AD का मान h है अपने पास, h बटे AE का मान कितना है अपने पास x, इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, x बराबर √3h, ये अपने पास x का मान आ गया कितना, √3h, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये अपने पास क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1, क्योंकि इधर भी अपने पास x की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, और फिर इसको बराबर रख देंगे, या फिर अपने h की वैल्यू निकाल के दोनों h को बराबर कर देंगे, h बराबर है ना, दोनों सेम h है, या फिर x बराबर कर देंगे, h बराबर कर देंगे। पहले अपने इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब अपने त्रिभुज CBE से, त्रिभुज CBE से थीटा इज इक्वल्स टू कितना लेना है अपने को, 60 डिग्री, लगाएं सूत्र, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब CB बटे आधार BE, मान कितना है अपने पास, इसका h है, तो रख लेंगे, tan 60 का मान होता है √3 बराबर इसका मान h बटे इसका कितना है 80 माइनस x, कितना है 80 माइनस x। अब करना क्या है हमें, उसको उधर लेके जाए, h का मान इधर से भी अपने h का मान निकाल लेंगे और इधर से भी h का मान निकाल लेते, तो अपने बनेगा क्या, ये बनेगा अपने पास h बराबर √3 बाहर आ जाएगा और गुणा में क्या है 80 माइनस x, ये अपने पास किसका मान आ जाएगा, h का मान। और इधर से अगर मैं h का मान निकालूं तो अपने पास क्या बनेगा, h बराबर बनेगा, ये गुणा में है भाग में आ जाएगा, x बटे √3, इधर भी h बराबर है इधर भी h बराबर है, क्या मैं दोनों को बराबर रख सकता हूं, तो ये अपने पास आता है, अपने पास बन क्या जाएगा, h बराबर h, दोनों खंभे बराबर हैं, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, कितना बन जाएगा, इधर बन जाएगा x बटे √3 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, √3 और 80 माइनस x। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो √3 का ये भाग में है, गुणा में आएगा, और √3 का गुणा √3 से होगा, तो क्या x बराबर अपने पास बन जाएगा, x बराबर √3 का गुणा √3 से होगा 3 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 80 माइनस x। अब इस 3 का मैं अंदर गुणा करवाऊंगा तो क्या बनेगा अपने पास, x बराबर 8 3 24 यानी 240 माइनस 3x, क्या सही है, 3 का गुणा x से माइनस 3x।
अब ये -3x इस साइड जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, x, और ये माइनस वाला इधर प्लस में, तो x और 3x, 4x बराबर कितना बन जाएगा, 240। तो x बराबर क्या बन जाएगा, 240/4, और x बराबर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 60। x का मान कितना आ गया अपने पास, 60 मीटर आ गया। यानी ये दूरी कितनी आ चुकी है अपने पास, 60 मीटर। कितनी आ गई, 60 मीटर। अब यहां से मैं अगर इसमें x का मान रखूं तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, अतः EB बराबर, अतः EB बराबर या BE बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x, तो EB बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, 80 माइनस 60, यानी EB बराबर अपने पास बन चुका है, 80 में से 60 गया 20। ये अपने पास किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी कितनी आ चुकी है, 20 मीटर। अब हमें h का मान ज्ञात करना है, तो अगर मैं x का मान 60 रखूं, किसमें, चाहे यहां पे रखूं चाहे यहां पे रखूं, यहां पे भी रख के अपने h का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहां पे रख लेते हैं किसका, x का मान, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 रखना। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है अपने पास, h बराबर √3 80 माइनस x, और x का मान कितना है 60, तो h बराबर √3 गुणा 80 माइनस 60, यानी ये कितना बचेगा 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा √3, या फिर h बराबर क्या लिख सकते हैं, गुणा निशान लगाओ चाहे ना लगाओ, अपने पास h बराबर क्या बन जाएगा 20√3, ये अपना क्या हो जाएगा h का मान। अब आप लिख सकते हो इसमें, अतः अपने पास क्या हो जाएगा, इसका मान आप रख सकते हो √3 का 1.732, तो ये भी इसका और आगे आंसर निकाल सकते हो आप, 20 गुणा 1.732, और इसका गुणा करोगे तो h बराबर बन जाएगा आपके पास 20 का, ये 0 है, 0 से 1 दशमलव इधर आ जाएगा, 17×2 = 34 दशमलव और 32×2 = 64, यानी आपके पास h बराबर गुणा कर सकते हो आप आराम से, इसमें कितना बन जाएगा 17×2 = 34 और दशमलव 32×2 = 64, ये मीटर में आएगा लगभग, ये इसका लगभग आंसर होगा, लगभग आंसर हो जाएगा। अतः दोनों पिलर्स की ऊंचाई है वो कितनी होगी, 34.64 मीटर लगभग आंसर होगा। लिख भी सकते हो आप इसमें लैंग्वेज बना के, अतः खंबे की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई 34.64 मीटर, और खंबे AD से बिंदु की दूरी 60 मीटर, एवं खंबे BC से बिंदु की दूरी 20 मीटर होगी। ये अपना प्रश्न नंबर 10 था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप शुरू से। प्रश्न नंबर 10 का चित्र, डायग्राम बनने के बाद इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल ज्यादातर प्रश्नों में tan थीटा वाला सूत्र लगेगा, tan थीटा लगाओ आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां कर्ण का संबंध दिया हो आपको या कर्ण पूछा जाए वहां पे साइन लगाओ, और अगर आपको इसमें मिल रहा है आधार और लंब, तो आपको किसी और सूत्र की तरफ जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाना है, tan थीटा। सिर्फ tan थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग में लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में हमें कहा गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको कहा गया कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर बनाया हुआ है, उस टावर के ठीक सामने यानी दूसरे तट पर कोई नहर है, उसके एक तट पर तो टावर बनाया हुआ है। अपने मान लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्षेत्र बनाना अपना पहला काम है। सबसे पहले अपने मान लेते हैं ये नदी है, ये कोई नहर है, इसमें नहर दी गई है। प्रश्न नंबर 11, ये मान लेते हैं अपने पास क्या है, नहर है। ये अपने पास नहर है और ये इसके किनारे टावर लगा हुआ है। अब इसने कहा है कि दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो अपने उन्नयन कोण यहाँ पे कितना है बना देते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, जैसा 10वां प्रश्न था बिल्कुल वैसा। ये कितना है, उन्नयन कोण कितना है इसका, 60 डिग्री है। मान लेते हैं ये जो टावर है वो क्या है, ए बी टावर है, और ये दूसरा तट है वो सी है। अब इसमें आगे एक चीज और दी गई है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और जो मिलाने वाली रेखा है यानी सीधा बिल्कुल इसके जैसा, तो यहां से 20 मीटर दूर इस साइड 20 मीटर और चलने पे, इसे यहां पे मान लेते हैं अपने 20 मीटर आ रहा है, तो यहां से यहां तक चलने पे 20 मीटर दूरी चली है। कितनी, 20 मीटर दूरी। ये कहां तक, इस बिंदु को मान लेते हैं अपने डी। ये 20 मीटर दूर इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। जो अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इस बिंदु को मिला देते हैं अपने, टावर के शिखर से इस बिंदु को मिला देते हैं, और ये उन्नयन कोण कितना है, ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब अपने पास डायग्राम तैयार है। हमसे पूछा क्या गया है, इस प्रश्न में हमें कहा गया टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, और ये टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h है, और नहर की चौड़ाई मान लेते हैं अपने क्या है, x है। तो कुल अब अपने पास सेम वैसा का वैसा प्रश्न बन चुका है जैसा 10वां प्रश्न था। इसमें अपने पास ये लंबाई पूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, क्योंकि ये इतनी 20 है और ये हमने x मान ली, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स हो जाएगी। अब अपने दोनों में सूत्र लगा सकते हैं। जो हमने माना है वो लिख लेते हैं पहले। माना ए बी एक टावर है, माना ए बी एक h ऊंचाई का टावर है। माना ए बी क्या है, माना ए बी एक h ऊंचाई का टावर है, और नहर की चौड़ाई क्या मानी हमने, माना ऐसी नहर, माना x चौड़ाई की ऐसी नहर है। अतः अपने पास दो त्रिभुज बन चुके हैं, ये 90 डिग्री है तो ये बीच में रखना है हमें। अतः त्रिभुज BAC के लिए क्या बन जाएगा, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। इस कोण के लिए सूत्र अपने पास लंब और आधार का संबंध है, तो फिक्स है अपना लंब और आधार का जहां भी संबंध आता है कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan, और थीटा कितना है 60 डिग्री, बराबर लंब क्या है इसमें AB बटे आधार क्या है, हमने कितना माना x, या फिर AC, आप यहाँ AC रख सकते हो, मैंने x रख दिया सीधा। और tan 60 का मान कितना होता है √3, बराबर हमने माना कितना h दोनों में सेम आएगा तो h अपने एक साइड रख लेंगे और समीकरण बना लेंगे। ये बटे में क्या आ गया x, तो h बराबर क्या बन जाएगा, ये बटे वाला उधर किस में जाएगा, गुणा में, तो √3x, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये अपना समीकरण नंबर 1 बन चुका है। अब अपने को क्या करना है, त्रिभुज BAD से, नेक्स्ट त्रिभुज BAD से थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सूत्र लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार क्या है AD, और यहां से AB का मान अपने पास सेम है, कितना है tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर AB का मान अपने पास है h बटे AD का मान 20 ये और x ये, 20 प्लस x कितना हो जाएगा 20 प्लस x, इसको हम h के बराबर रख लेंगे, तो h बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, h बराबर बन जाएगा 20 प्लस x
ये इधर भाग में है, दूसरी साइड किस में जाएगा, गुणा में, तो 1 के साथ गुणा होके 20 + x बन जाएगा और बटे में क्या है, √3। अब हमें क्या करना है, इसमें h इधर भी है और h इधर भी है, समीकरण 1 व 2 को बराबर रख सकते हैं अपने, तो समीकरण 1 व 2 से बराबर रखेंगे तो h बराबर h बन जाएगा, और h समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो इनको बराबर रखेंगे, क्या बनेगा अपने पास, √3x बराबर कितना है, 20 + x बटे √3, ये इधर गुणा में है, किस में आएगा, भाग में, तो x बराबर अपने पास क्या बन जाएगा, 20 + x बटे √3 गुणा √3, और √3 और √3 का गुणा होके कितना बन जाएगा, 3, तो अपने पास बन जाएगा x बराबर 20 + x बटे 3, ये इधर भाग में है, किस में जाएगा, गुणा, हमें पूरा बनाना होता है संख्या को, इधर उधर ले जाके कैसे भी बने पूरा बना के अपने को हल करना होता है, तो कैसे, ये 3 भाग में कैसे जाएगा, गुणा में, तो अपने पास बन जाएगा 3x बराबर 20 + x, अब इधर प्लस का x है, दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में, तो अपने पास बन जाएगा 3x - x बराबर 20, 3x में से 1x जाएगा, अपने पास बचेगा 2x बराबर 20, ये 2 इसके गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर अपने पास बन जाएगा 20 बटे 2, यानी x बराबर आएगा अपने पास कितना, 10 मीटर, x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई अपने पास आ चुकी है, वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ चुकी है। नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये आ गई अपने पास 10 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, जो एक टावर था उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो x का मान कोई भी एक समीकरण में रख दो, अपने x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर रख देते हैं। h बराबर बन जाएगा अपने पास, समीकरण 1 थी h बराबर √3x, तो √3 गुणा x का मान कितना है 10, तो अपने पास बन जाएगा h बराबर 10 √3, और अगर हम √3 का मान रखेंगे तो कितना होता है 1.73, √3 बराबर कितना होता है 1.732, और इसका गुणा करेंगे 10 के साथ तो ये 0.1 इधर खिसक जाएगा, तो अपने पास h बराबर कितना आ जाएगा 17.32, ये लगभग में आएगा, ये लगभग में आएगा आंसर 17.32 मीटर, ये लगभग आंसर आ जाएगा अपने पास। अतः अब लिख सकते हो आप इसमें, अतः नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, और टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई है 17.32 मीटर। ये अपना प्रश्न नंबर 11। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, अगर चित्र बना लेते हो उसके बाद कुछ भी नहीं है, 8.1 के जैसी है बिल्कुल, बस इसमें काम इतना ही एक्स्ट्रा है कि आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद छोटे जो 6ठी 7वीं क्लास में जोड़ गुणा भाग करते थे वही करना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में हमें कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये उससे भी आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, एकदम जो चुटकियों में होने वाला है। इसमें डायग्राम भी बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, तो पहले अपने यही बनाएंगे, 7 मीटर का एक भवन बनाएंगे, जो दिया गया होता है वो बनाते जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, 7 मीटर ऊंचा भवन दिया गया हमें, तो ये बना लेते हैं अपने ए बी, 7 मीटर ऊंचा भवन, ये ए बी अपना 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब इन्होंने कहा है कि कोई शिखर
जो इसका भवन का जो शिखर है, यहाँ से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण, कोई केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण है, इसका मतलब इससे थोड़ी ऊपर होगी। तो अपने बना लेते हैं कोई एक केबल टावर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं अपने h ऊंचाई का बना लेंगे। ये अपने क्या बना लेंगे, h ऊंचाई का, h मीटर का कोई ये केबल टावर हो गया। इसको आप नाम दे दो CD। अब इन्होंने कहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यानी यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। और ये अपने अपने इसमें बना लेंगे वो क्षैतिज प्रास, ये क्षैतिज प्रास होगी। ये कोण कितना है, ये कोण इन्होंने दिया है 60 डिग्री। और जो इसका पाद बिंदु है उसका अवनमन कोण दिया गया है 45 डिग्री। यानी इसका तले का अवनमन कोण होता है नीचे झुकने वाला कोण। और ये कोण हमें कितना दिया गया है, ये कोण हमें दिया गया है 45 डिग्री। तो ये कोण बना लेंगे अपने, ये कोण हमें कितना दिया गया है 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब अपने को जब ये दूरी दी गई है 7 मीटर, तो क्या इसके ये भूमितल से होती है, तो इधर भी ये भूमितल से होगी। तो ये कितनी हो जाएगी 7 मीटर। इन कहाँ तक हो जाएगी, ये बिंदु मान लेते हैं अपने ABCD और ये E मान लेते हैं। तो E तक ये कितनी हो जाएगी 7 मीटर। और ये इससे ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, फिर पूरी H है और ये 7 होगी तो ये कितनी हो जाएगी H-7, ये हो जाएगी H-7 मीटर, ये E से D तक की। और ये अपने जो भवन है और ये मीनार के बीच की दूरी है, ये अपने मान लेते हैं कितनी है, कुछ भी मान लो आप, x मीटर मान लो। ये कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। अब अपने पास वही सेम सूत्र है, दोनों सूत्र हम लगा सकते हैं। आधार और लंब अपने पास है, इसमें भी आधार x मान लिया हमने और लंब है, और इसमें भी अपने पास आधार और लंब है। तो लगा देते हैं। सबसे पहले हमने जो माना था वो लिख लेते हैं। माना 7 मीटर ऊंचा AB भवन है, एवं H मीटर ऊंची CD मीनार है। अब अपने पास उन्नयन कोण दिए गए हैं और भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, भवन व मीनार के बीच की दूरी ये हमें ज्ञात भी नहीं करनी लेकिन माननी पड़ेगी क्योंकि अपने पास आधार का मान नहीं है। भवन व मीनार के बीच की दूरी, भवन में मीनार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x मीटर हमने मानी है। अतः दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, एक तो बन रहा है DEB या BED, तो त्रिभुज BED से थीटा कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। अपने पास लंब और आधार का संबंध है तो लगा देते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है DE बटे आधार कितना है BE। जो मान है वो रख देते हैं, tan 60 का मान √3 हम जानते हैं टेबल से। DE का मान कितना हो जाएगा H-7 बटे ये मान हमने कितना माना x। अब अपने इसमें x सेम आएगा तो x को एक साइड रख लेते हैं, बाकी सभी को दूसरी साइड लेके चलते हैं। तो x उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये x बराबर कितना बन जाएगा H-7 बटे √3। तो x बराबर कितना बन जाएगा अपने पास H-7 बटे √3। ये अपने नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अपने त्रिभुज BEC से, त्रिभुज BEC से थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 45 डिग्री। लगा देते हैं सूत्र, tan 45 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा, लंब EC बटे आधार EB। तो tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1 बराबर कितना है 7 बटे में क्या आ जाएगा x। तो
x बराबर यहाँ से कितना बन जाएगा अपने पास, ये उधर जाएगा गुणा में, तो x का गुणा होके 1 का x से गुणा x बनेगा, तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 7 मीटर। अब ये x का मान समीकरण 1 में अगर मैं रखूंगा तो अपने पास h का मान आ जाएगा। रखते हैं x बराबर 7, यहां बराबर रख देते हैं अपने, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर रखते हैं समीकरण 1 में x का मान, तो क्या बनेगा अपने पास, x बराबर 7 रखते हैं तो 7 बराबर h माइनस 7 बटे में √3। अब √3 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ये अपने पास बन जाएगा 7√3 बराबर h माइनस 7। 7 इधर माइनस में, दूसरी साइड किस में जाएगा प्लस में, तो h बराबर अपने पास बन जाएगा 7√3 प्लस 7, अगर मैं 7 बाहर कॉमन लूंगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, h बराबर 7√3 प्लस 1, और √3 का मान अगर मैं रखूँ 1.732, तो h बराबर बनेगा अपने पास 7 गुणा में 1.732 प्लस 1, एक जोड़ेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 2.732, तो h बराबर बनेगा 7 गुणा 2.732, और इसका गुणा करवाएंगे तो h बराबर आ जाएगा अपने पास 7 2 14, हासिल लगी 1, 7 3 21 और 1 22, हासिल लगी 2, 7 7 49 और 2 51, हासिल लगी 5, 7 2 14 और 5, 7 2 14 और 5 19, 3 के बाद दशमलव, तो 19.124 मीटर लगभग में, ये किस में आएगा लगभग, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जो टावर है, जो केबल टावर है, उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास 19.124 मीटर। अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई 19.124 मीटर होगी। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। प्रश्न संख्या 12 का है ये। उसके बाद अपने नेक्स्ट यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 को हल किया है। इससे आगे के प्रश्न अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो है वो काफ़ी लोगों तक पहुंच रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो रहा है। एक उम्मीद जगे, नया वीडियो बनाने का जो एक होना चाहिए वो मोटिवेट वो हमें मिलता रहे। तो पूरा सिलेबस बिल्कुल आसान भाषा में एकदम प्रत्येक स्टेप को लिख के करवाया जा रहा है। कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं होता इसमें जो मिस किया जा रहा हो। अच्छे से बिल्कुल एकदम सही से ही चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे, और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।